तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम याद करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स। फर्स्ट है लैंड योर मनी एंड लूज योर फ्रेंड, कि अपने फ्रेंड को पैसे उधार दो और उसको खो दो। ठीक है, जिसको हम पैसे उधार देते हैं वो हमसे बात करना भी छोड़ देते हैं ना फिर, तो इसीलिए ये आइटम है लैंड योर मनी एंड लूज योर फ्रेंड। देखो, जब आप एक बार पढ़ोगे और सुनोगे तो याद हो जाएगा एक बार में, थोड़ा बस ध्यान लगाना होगा। सेकंड है क्रॉस द स्ट्रीम वेयर इट इज़ सैलोएस्ट, यानी कि स्ट्रीम को आप वहाँ से क्रॉस करो जहाँ से वो सबसे सैलोएस्ट है, जहाँ से वो सबसे कम गहरी है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा गहरी जहाँ से स्ट्रीम को क्रॉस करोगे तो डूबने के चांस है। ठीक है, तो इसका मीनिंग निकलता है चूज़ द ईजिएस्ट और सेफेस्ट वे टू डू समथिंग, यानी कि आप किसी भी चीज़ को करने का सबसे ईजी और सेफेस्ट तरीका ढूंढो। ज़रूरी नहीं है कि हर काम में आपको अपनी हार्ड वे में करना है, आप इजी वे में भी कर सकते हो। थर्ड है अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, यानी कि जो जैसा दिखता है कभी कभी वैसा नहीं होता है। समझ में आ रही बात? यानी कि अपीयरेंस कभी कभी डिसेप्टिव हो सकती है। थिंग्स और पीपल मे नॉट बी एज गुड एज और एज बैड एज दे लुक ऑन द आउटसाइड, यानी कि कुछ थिंग्स जो कि ख़राब दिख सकती हैं ज़रूरी नहीं है कि वो ख़राब हों। ठीक है, और कुछ लोग जो कि अच्छे दिख सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है वो अच्छे हों। तो आप समझ सकते हो कि अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, अपीयरेंस जो है वो डिसेप्टिव हो सकती है। फोर्थ है अ क्लोज्ड माउथ कैचेस नो फ्लाइज, यानी कि अगर हम मुंह को बंद रखेंगे तो हमारे मुंह के अंदर मक्खी नहीं जाएगी। ठीक है, इसका मीनिंग समझो। इफ़ यू स्टे क्वाइट एंड डोंट से टू मच यू वुड नॉट गेट इनटू ट्रबल। अगर आप थोड़ा ध्यान लगा के अपनी बातों को मतलब ज़्यादा नहीं बोलोगे, जितना ज़रूरी है उतनी ही बात करोगे तो आप परेशानी में नहीं फंसोगे। ठीक है, जितना ज़रूरी उतना बोलो, फालतू किसी से मत बोलो। ठीक है, अ क्लोज माउथ कैचेस नो फ्लाइज, क्योंकि जब आप बोलोगे ही नहीं तो आप परेशानी में भी नहीं फंसोगे। झगड़ा किस लिए होता? चलो ठीक है, हो गया नया, अ क्लोज माउथ कैचेस नो फ्लाइज। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो। देखो, लैंड योर मनी एंड लॉस योर फ्रेंड। ठीक, अपने फ्रेंड को पैसे उधार दो और उसको खो दो। सेकेंड है क्रॉस द स्ट्रीम वेयर इट इज़ सैलोएस्ट, स्ट्रीम को वहाँ से क्रॉस करो जहाँ से वो सबसे सैलोएस्ट। देखो, ये आइटम्स का मीनिंग अलग होता है। जैसे कि आपने अभी पढ़ा अ क्लोज माउथ कैचेस नो फ्लाइज, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुंह बंद करके बैठे रहोगे और आपके मुंह में मक्खी घुस जाएगी। देखो, इसका मीनिंग कुछ और है। मीनिंग है अगर आप मुंह बंद करके रखोगे तो आप परेशानी में नहीं पड़ोगे। बस इतना ही है। अब देखो, नेक्स्ट है टू बी टाइड टू द एप्रॉन स्ट्रिंग। अब देखो, एप्रॉन स्ट्रिंग क्या होता है? जो मम्मी खाना बनाती है और खाना बनाते हुए एक एप्रॉन पहनी जाती है, तो उसकी जो स्ट्रिंग होती है उसको कहा जाता है एप्रॉन स्ट्रिंग। ठीक है, टू बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ वुमेन, यानी कि जैसे कि होता है ना, ये मम्मी के साड़ी के पल्लू से बंधे रहना। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं हमारे जैसे, तो ठीक है, तो टू बी टाइड टू द एप्रॉन स्ट्रिंग, टू बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ वुमेन, किसी के वुमेन के अंडर में इन्फ्लुएंस रहना। जैसे कि हम सब अपनी मम्मी के अंडर में रहते हैं, उसी तरह से है ये। ठीक है, मेक समवन्स हैकल राइज, किसी के हैकल्स को राइज कर देना। ठीक है, हैकल्स एक जानवर के कान होता है ना, जब उसे गुस्सा आता है तो उसके कान एकदम से खड़े हो जाते हैं। तो यही है कि मेक समवन हैकल्स राइज, अगर आप किसी को गुस्सा दिला रहे हो तो यानी कि उसके हैकल को आपने राइज कर दिया। टू मेक समवन एंग्री, इरिटेटेड और डिफेंसिव। ठीक है, मतलब अभी तुमसे उसका झगड़ा हो जाएगा। सेकंड है सेवेंथ है एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइस, या ये आपने सुना भी होगा, जो खाली दिमाग होता है ना वो बसता ज़्यादा, यानी कि वो बोलता ज़्यादा है। पीपल हु नो लिटल ऑफ्टन टॉक और ब्रैग अ लॉट, जिनको कम जानकारी होती है, जिनको कम नॉलेज होती है, वही ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, खाली बर्तन ज़्यादा आवाज़ करता है, इसका सिंपली मीनिंग ये है, आपने हिंदी में भी सुना होगा। टर्न अप वंस नोज एट, नाक चढ़ा लेना, किसी बात पर नाक चढ़ा लेना, यानी कि रिजेक्ट कर देना किसी चीज़ को। अभी टैनी कवर करेंगे इसमें, अब बाद में करेंगे। ठीक है।